अस्सलामुअलैकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। लाहौर अमीन पार्क के इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं। जिस घर में जिस कमरे में मैं इस वक्त खड़ी हूं, यहाँ पे कासिम की नई नवेली दुल्हन ने आना था। इस कमरे को डेकोर किया गया था और यहाँ पे शादी के लिए गाने बजाए जा रहे थे। शादी की तैयारियां यहाँ पे अरूज में थी। माँ खुशी से इधर उधर झूम रही थी और बहनें खुशी से इस शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। शादी के कुछ ही रोज कबल इंतहाई अफसोसनाक दर्दनाक वाक़या पेश आता है कि कासिम की दुल्हन घर आने से पहले ही कासिम का बड़ी बेदर्दी से चाकुओं के वार से कत्ल कर दिया जाता है। यानी ये घर जहाँ पे खुशियाँ थी, जहाँ पे लोग खुशियों के लिए इकट्ठे हुए थे, इस घर में आज इकट्ठे तो हुए लोग, लेकिन यहाँ पे आज सफ़े मातम बिछा हुआ है। लोहायकीन से बात करेंगे। माँ इस वक्त गम से निढाल है, बाप बात करने से कासिर है, बहनें रो रो के दुहाइयाँ डाल रही हैं। आइए आपकी मुलाकात उस माँ से करवाती हैं जिसका 18 साला बेटा कासिम बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह सलाम बेटा, अल्लाह तेरी तंदुरुस्ती, अल्लाह तेरी खैर करे। बड़ा दुख है हमें आपके बेटे का, बड़ा जुल्म हुआ है आपके बेटे के साथ। ये बताएं कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 3 बेटे हैं, 2 बेटियां। बड़े बेटे का नाम सिकंदर अली, छोटे बेटे का नाम अल्लाह दिता है। इतना मैं लाडना कासम अली रखा सी। उसका नाम कासिम था। कासम अली था ते उधर काचा के जानते तो मैं कासम अली आखना, मैं कभी कासम अली तो बगैर नहीं सुध नाल बोली। अल्लाह ने खुशियां का टाइम अल्लाह सोना, मैं बच्चा छोटा, चल मैं भी खुशी दी वेख ला। छोट तू जाता मैं नहीं अजे शादी करानी, मैं ना ही करानी, तू ना करा, मैं तो यदि कर देनी है। अच्छा, कसम सी। बाकी बेटे शादीशुदा हैं? एक बड़ा बेटा शादीशुदा है। कासिम की शादी होनी थी। हाँ जी। ठीक है। हाँ, और बेटियां कितनी हैं आपकी? बेटियां 2 है। 2 बेटियां हैं। इसकी शादी एक की है, एक की नहीं की। एक की नहीं की। और अब कासिम की शादी थी। हाँ जी। ये जो सारी तैयारियां, ये सारी चीजें पड़ी थी, ये कासिम की शादी के लिए। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਖੋਜ ਮਾਰਾ, 80,000 ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। माशाल्लाह ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। शादी की वजह से लिया था महंगा मोबाइल? हाँ जी। मैं कासिम की पसंद की शादी हो रही थी? हाँ जी, कज़न के साथ हो रही थी। कहता मैं उत्थे करवाना, मैं कहा 100 बिस्मिल्लाह तू उत्थे ही करा ला, कोई गल नहीं, वो सानू किहड़ा नहीं उन्हें देना। उन्हां को पुछया ना, कोई गल नहीं, तुहाडे ठीक है जिवें तुसीं कहंदे जे कर लांगे। अच्छा, कहता था कि मैंने वलीमा अपने ससुराल में करवाना है। जी, वहाँ पे करवाऊंगा दुल्हन के घर। तो आप लोग इस बात पे भी एग्री थे? कासिम साथ ही रहता था? हाँ जी, मेरे साथ ही रहता था। ठीक है। तो मैं आप बड़ी अम्मी थी ना, वो फौत हो गई, तो वसीब का बड़े अब्बू के साथ प्यार बहुत था, तो इसलिए मैंने कहा कि 2 दिन उधर ढोलकी बजा लेंगे। तो मैं उसको साथ ले गई थी। मैं कहा चला इधर शुक्र मेला लगवाएंगे उधर। ठीक है, जहाँ पे उसका ससुराल है उधर ससुराल नहीं थे, वो उसका बड़े अब्बू थे। ससुराल तो उसके ताया अब्बू थे। ताया अब्बू थे। मैं क्या उनके घर में हाँ छोड़ा जी, था। हाँ जी, उसको साथ ले गई थी। मैं कहा 2-3 दिन लगा, टोलकी बजाएंगे, फिर घर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। उधर जाके कोई ऐसा दर्द खोज मारा बन गया, कोई यार दोस्त ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਪਿਓ ਉਹਦਾ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, 3 ਜਣੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਰਾਟ ਮਾਰਿਆ, एक ने छुरी मारी है, किसी ने चपेड़ा, बाहवां लत्तां बड़ियां ने, पता नहीं की कीता ने। ते मेरे पुत्तर मैं दर्दी के साथ कतल कर दिता। उत्थे ही किते डिग्गिया करे, किते फिर उत्थों चुक के किते खड़िया ने। उत्थे जाके पानी मंगिया, पानी मंगिया। उत्थे कहंदा मेरा दस दिओ जे मैं फलाने दा भरा वां। कासिम कह रहे हैं लोगों को कि मेरे घर वालों को इतला दे दो। हाँ जी, दे दो। मेरा उसका भाई हूँ, मेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਲੂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। नहीं बताया कि मेरे साथ इतना बड़ा वकूआ हो गया है। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ घर वाले परेशान ना हो। ਜੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੱਜ 4 ਵਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ 5:15, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਾਬ ਆਈ ਏ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠ ਕੇ
ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਠੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਸਮ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਭੁਲਾਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਧਰੋਂ 5:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਾਂ 5:45 ਦਾ ਟਾਈਮ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੜਕ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਉਹ ਛੁਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿੱਟਣ ਰੋਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸ ਜਿਹੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਵਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ, कपड़े हर चीज बनाई। मैं सदके जावा किन्नू। शादी के कितने दिन रहते थे? वो 2-3 दिन ही रहते थे। इतवार वाले दिन तो जुम्मे के दिन मैंने शादी करनी थी, तो मैं क्या 2-3 दिन होते गुजार आवांगे। तो चलो ढोल की ढाल आख ना कि साड़ी अम्मी, वो अम्मी तो है कोई नहीं, बड़ी अम्मी की बहुत हो गई थी, स्वाद तो मैं लै गई सा। कहते उत्ते भी खुशी बच्चों। यहाँ से लेके क्यों गए थे? इधर से तो मैं उधर इसलिए गई, उधर जा 2-3 दिन खुशी करने आ, ढोलकी ढालकी वजावांगे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਚੱਲ 2-3 ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਲ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤਾਏ ਅੱਬੂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਥੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਲੋ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। वालिद साहब किधर है कासिम के? तो इतने बाहर ही मेरे तेरे को बाहर गया, नहीं तो देख इंटरव्यू गए वो तो 1 मिनट भी नहीं चुप करते। ते लाशन ने LCD लाशन ने कासम अली ने वेंदे ने कुल्ला पहनाया, उन्होंने माला पाई है। मैं भैनों मैं कह माला पढ़ लो, वाग पढ़ लो भैन वीर दी। सजाया है उस तरह, कुल्ला भी पहना है, तस्वीर देखो दी, इन्ना सोहना मेरा कासम अली लगता पिया। मैं आती पई तां कासम अली तेन मैं सारे मैं घंटा इत्थे रख लैनी आ, तेन मैं वापस लैके जानी आ। फिर जे तू मेरे नाल वापस आ जाएगा तो मैं के वलीमा कर लांगी। जो मेरी वलीमे की रोटी सी मैं कासम अली दी मदद दे दी थी। कासिम से ज्यादा प्यार था? बड़ा प्यार सी, उन्हें जिन्नी मरतबा आना उन्हें मेरा मूँह मत्था चुमना, भावें 20 बार भी बाहरों उन्हें आना। उन्हें अपने अब्बू दे नाल भी ऐसा प्यार किया, मेरे नाल भी ऐसा प्यार किया। दूसरे माशाल्लाह ठीक ने, पर उन्हें तो इंज सी जिवें रोटी भी उन्हें जिन्ना 20 साल होए ना होंदे, 18 साल जिन्ने ला लो, कि असीं उन्हें आप खिलाई है। मैं बाहर तू किस नाल रोटी खाना? कहता अम्मी बाहर मजबूरी हुंदी है, मैनूं रोटी खिलाओ, मैं खानी। तोड़ के पहलां उन्हें रोटियां खवाउणी है, तो फिर असां आप खानी है। भावें अपने भैन को खा ले, भावें मेरे को खा ले, उन्हें आप रोटी नहीं तोड़ के खाधी। उत्थे भी गई तो ताया बूआ हसदा, कहता की करदा पिया? मैं भाई ने घर भी इस तरह ही करदा है, कहता मैनूं रोटी आप खवाया कर। मैं सदके जावां, उत्थे किस तरह खानी सू। नाजरीन, माँ गम से निढाल है। मज़ीद तफसीलात, कुछ अहले इलाका हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ दोस्त अहबाब हैं, भाई हैं, इनसे बात करेंगे और मज़ीद सारी डिटेल इनसे जानेंगे। मकतूल कासिम के रिश्तेदार, दोस्त अहबाब हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ताया हैं आप? जी सर। ठीक है, कैसे सारा वाक़या हुआ? माँ जो है वो गम से निढाल है, बहन जो है वो रो रो के दुहाइयाँ डाल रही है, बाप की कंडीशन ऐसी नहीं, बाप तो बात करने से भी कासिर है। यही बात है बेटा, जब किसी के दिल पर लगती है ना, पता तो उससे ही होता है ना। माँ तो उस दिन की मंजी पर ना उठ सकती है, ना चल सकती है, ना बात। बाप भी बाहर ऐसे ही फिरता रहता है कि जैसे पागल फिरते हैं, क्योंकि उसका बेटा जवान 16-17 साल का बच्चा था जो कत्ल हुआ है, वो उधर भेजा था बड़े भाई के पास। कोई इसकी शादी थी, तकरीबन कोई
इतवार वाले दिन, हफ्ते वाले दिन इसकी 3 महीने थी। अच्छा। इसकी शादी थी, बड़े भाई के पास भेजा है कि चलो इधर से लड़ाइयाँ झगड़ों से ना ये बच जाएगा। तो इधर ही घर था जिधर हमने अपने रिश्तेदारों में इसकी शादी करनी थी। अच्छा, कहाँ भेजा है उसको? उसको कोट अब्दा मालिक में भेजा था हमने, बड़े दूसरे चचा के घर? हाँ, दूधे ताए के ठीक है। घर। और वहाँ क्यों भेजा था? इसलिए भेजा था कि इधर चलो कि जेड़े कोई 8-10 दिन रहते हैं ना इसकी शादी में, तो ये इधर कोई झगड़े होते हैं, वो किसी काम में ना ये शामिल ना हो जाए, किसी से लड़ना पड़े, इसलिए भेजा कि इसकी शादी ख़राब ना हो जाए। अच्छा, ठीक इधर से डर से भेजा, उधर के बड़े भाई ने भेजा, फ़ोन किया है कि तुम यार इसको ना हमारे पास भेज दो। जब इसकी शादी हफ्ते वाले दिन मैं इसको लेके इधर आ जाऊँगा, हफ्ते को तेल मेहंदी करके ना इतवार वाले दिन बारात लेके जब 4 जी जाना था, निकाह करके बच्ची को ले आना था। उसका मोबाइल ना बिल्कुल, कासिम क्या करता था? वो कबाड़ियों का काम करता था बाप के साथ। ठीक है। और पढ़ता नहीं था, स्कूल नहीं जाता था, कॉलेज नहीं जाता था? नहीं, वो काम करता था, अपने बाप के साथ ही रहता था, उसका बहुत प्यार था अपने बाप के साथ ही। ठीक है। वो जिधर जिधर बाप जाता था वो उसके साथ ही वो काम करता था, बाप के साथ ही। वो बाप ने उससे लाडला रखा हुआ था ना, छोटा था, 3 भाई हैं ये, 2 बड़े हैं, 1 छोटा है, ये छोटा था सबसे। ठीक है। इससे ज़्यादा प्यार करता था बाप, इसको साथ साथ ही रखता था। उसने बाप ने, बड़े भाई ने इसको फ़ोन किया, हमने उधर भेज दिया, मैं इसकी मामा को तो इसको, ये दोनों ही उधर रह रहे थे। वो बत्ती गई हुई थी सुबह की, उधर बत्ती नहीं थी आ रही, मोबाइल बंद हो चुका था इसका। अच्छा, ठीक है। जो लड़का उधर दोस्त बना था इसके साथ, वो वहाँ पे जाके इसकी किसी के साथ दोस्ती हो गई थी? दोस्ती हो गई, कुछ 4-5 दिन में सलाम दुआ होगी उसके साथ। ठीक है। और वो कौन था? वो भी उधर ही रहता है लड़का, ठीक है। जिसने इसको उठा के खड़ा है, जिसने इसको अस्पताल खड़ा है सामने, वो लड़का साथ ही था। ठीक है। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਪੀਐਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬੈਟ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਬੱਤੀ, ਤੇ ਯਾਰ ਉਧਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਹਾ किसी ਚੱਲ। शॉप पे लगाया था? ਕਿਸਨੇ? मतलब मोबाइल कहाँ पे चार्जिंग पे लगाया था? उधर ही लगाया आन के कि जिन लोगों ने इनको मारा है। किसी शॉप पे या किसी के नहीं नहीं, घर पे? घर है, वो घर है, ठीक वो बाहर बैठक बनाई हुई है, डेरा बना हुआ है, उधर राइस बेचते हैं वो लोग। अच्छा। ये जो कासिम के साथ लड़का था ना, वो पीता भी था। ये जो दोस्त जो बना था। कासिम का दोस्त बन रहा है। हाँ जी, जो दोस्त बन रहा था, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਚਕਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੋ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਈਸ ਕੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਾਰਾ ਹੈ ਇਸਕੋ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਯਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ 3 ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਈ, ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਮਿਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲਾ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ, ਯਾਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ दिन। अच्छा। ਉਹਨੇ कहा वो यार, दोस्त कह रहा है? हाँ दोस्त, जो उन लोग- कासिम का दोस्त बना था? दोस्त बना हुआ था, उन लोगों को कह रहा है। उन्होंने कहा कोई गल नहीं यार, मोबाइल चार्ज पर लगा देते हैं। उन्हें मोबाइल दे देता, तो उन्होंने कहा चल यार उन्हीं देना, सामने दुकान है, तो पान खाने हैं, ये पान खाने के लिए उधर चले गए हैं। ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਦਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਚਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਰਾਈਸ ਵੀ ਪੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਵੇਚਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੈਲੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਘਰੋਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਘਰ ਥਾ ਗਲੀ ਮੇਂ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਆ ਤੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ यार मैनू आधा घंटा नहीं हुआ, तेन मैं दे के गया। ये वो दोस्त कह रहा है या जिनके घर में जिनके मोबाइल- घर पर लगाया हुआ था, उन लोगों से वापस मांगा ना आन के। उन लोगों ने कहा कि मोबाइल ना चोरी हो गया उधर से। अच्छा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ कहा मेरे को पास मोबाइल नहीं है। उन्होंने कहा क्यों नहीं है, क्या वजह? उन्होंने कहा नहीं है बस चोरी हो गया है। उन्होंने कहा चोरी, मुझे मोबाइल दो जितों मर्जी, तो मेरा मोबाइल वापस कर। ये लड़ पड़ते हैं ना, उधर झगड़ा हो जाता है इन लोगों का। ठीक है। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜੀ ਕਿ ਹਟਵੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਰ ਉਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੇ, ਤਲਖਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ मैं मोबाइल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਨਾ मैं। अच्छा। ਉਹ ਸਾਥ आता है, ये ਅੱਗੋਂ 4 ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋਤੇ हैं, ਇਹ ਫੇਰ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੌੜ ਜਾ ਇਥੋਂ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ क्यों नहीं देना? वो मुंडे के कोल के काचू था, उसने काचू जेब से निकाला है, उसने बाहर के प्यो के कोट लोहे का एक राड़ पिया सी, पर उसके प्यो ने लोहे का राड़ पकड़ लिया है। उसके भाई के पास ने एक लीला पैप नहीं होता पानी वाला, उसने वो पकड़ लिया है। जो चौथा लड़का था साथ, उसने इसको जफा डाल लिया है।
और जब जफा डाल लिया ना उसने काचू मारा और सीधा ही दिल के ऊपर बज गया। उस तो फिर डिग पिया, उतों राड़ रोड़ मारते रहे ने। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੋ ਭੱਜ ਗਿਆ। वो ਜਿਹੜਾ मुंडा इसके साथ दोस्त बना हुआ था ना वो भी मार खा रहा है साथ। अच्छा, उसको भी मार रहे हैं? उसको भी मार रहे हैं, ठीक है, इसको भी किस चीज़ से मार रहे हैं? राडों से। राडों से। लोहे का राड था, एक लीला पैप था, इसको काचू बजा है। ये खूनो खान हो गया, दुनिया देख रही है, तमाशा देख कहाँ रही पे मारा इन्होंने चाकू? है। दिल पर बजा, दिल पे मारा है। दिल के अंदर चला गया। वो दुनिया देख रही है, कुछ छुड़ा नहीं रहा, क्योंकि सब उधर से उन लोगों से डरते हैं लोग कि उसके जे छुड़ावांगे उरा परा बेच जावांगे तो ये चले जाएंगे तो बाद चों साढ़े वास्ते अजाब बन जाएगा। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਬੋਲੇ ਆ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਤੇ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਭਾਜ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਬੜੇ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇ। ਇਹ ਆਏ ਉਹਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਨਾ ਆਵਾਮ ਪੁੱਛਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਏ ਹੱਥੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਆਈਸ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਸਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। नस्लें तबाह हो जाती ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। कासिम की हालत बहुत कंडीशन खराब हो गई हाँ होगी। जी, कंडीशन खराब हो मौके गई। पे मौत वाक़या हो गई थी या नहीं बाद नहीं में नहीं नहीं बाद हॉस्पिटल तक गया है? में बाद हॉस्पिटल इतनी दूर था जितनी दूर है कई हमारा कट है। उथे उन्होंने एक ना साफा बना है, वो लड़के नहीं जो इन लोगों के साथ था, जो दोस्त था, जो दोस्त बना हुआ था, ठीक है, उसने अपना साफा बना, ये सब भाग क्या गए। नाम है इस लड़के का? इसका नाम भी मेरे ज़हन में नहीं है, ठीक है। वो उधर ही रहता था। उसने क्योंकि इसके जख्म पे पट्टी लगाई है, हाँ जी, बांधा है इसको। अपना साफा उसने ठीक बांधा है है, कि खून रुक ਉਹਦੇ जाए। खून रुक ठीक जाए। है। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਧਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੈਲੋ ਇਹ ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੱਦਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲੋ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਯਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, पर अल्लाह पाक खैर करेगा। उन्होंने कहा अल्लाह पाक खैर नहीं करेगा, जो जख्म है ना छुरी चाकू जो छुरी बजी है वो मेरे दिल के आर पार हो गई है। डॉक्टर साहब ये कासिम बोल रहे हैं? कासिम कह रहा है उसको। अच्छा। उन्होंने कह रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, और भी उधर बहुत रश होता है अस्पताल में। उसने देखा, उसने बोला कि नहीं है इसको फिर अस्पताल ले जाओ, म्यूँ ले जाओ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा बाहर ले के आते हैं। और कहता यार मेरे ना ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆ कि कासिम कहता है? कासिम कहता है जो ताए का बेटा है, उसको बता के आओ। मेरे घर में इन्फॉर्म कर अब कर दे कि ਮੈਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੂਹਾ, ਉਹਨੇ ਖੜਕਾਣਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਖੜਕਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਮਰ ਗਈ, ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ यार वो उठते नहीं पे। सुबह 3:30-4 बजे का टाइम था, दुनिया सो रही थी। उन्हें अपना डिग पड़ा उधर, ले के मोटरसाइकिल ना फिर उत्थे ही आ गए ने जिथे चाकू उसको लगा ना। उन्हें कहा उठो चलो घर चलने आ, इन्हू घर ले चलते हैं वापस ना, घर भी थोड़ा घटवाई। पट्टी बांधी हुई है, खून बह रहा है, बह रहा है, और वो खून उसको बाइक पे बिठाया हुआ हाँ जी, है। बैग पे पीछे कोई और भी था? हाँ जिसने- वो ही था जो वो लड़का उसका दोस्त था। साथ। ठीक है। वो उधर लेके आए हैं, एक कहता यार मैंने पानी पियाओ थोड़ा। कासिम कहता है? कासिम कहता है। वो लड़का ना जो दोस्त है ना दौड़ के जाता है, पानों वाली दुकान है सामने ही है, उस दुकान पर जाता है, छोटी पानी की बोतल लेके आता है। ये जिधर थड़े पर बाया होता है ना चौंक पर ही ये डिग पैंदा है। ये जो डिग पैंदा पानी ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਇੰਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। इस पूरी लड़ाई में किसी ने नहीं आके छुड़ाया? नहीं बेटा, वो घर वालों से बीबियां भी छत पर खड़ी हुई थी और खवातीन भी देख रही अब थी, लीड मर्द भी दे हज़रात रही भी है। देख हाँ रहे जी, थे। हाँ जी, हाँ जी, और नहीं। वहाँ पे आसपास शॉप्स भी थी। हाँ जी, बाकी छुड़वाने वाला कोई नहीं था। वो सब लोग ना कोई भी नहीं आया। उन लोगों से डरते हैं सारे लोग। क्यों क्यों आइस पीते हैं, आइस पीते हैं तीनों प्यो पुत्र। जो चौथा जो साथ है इन लोगों के साथ, जिसने जफा पाला इसको डाला है, वो भी आइस पीता है। वो जो डिग पिया तो वो अपना सारा महल्ला देख रहा है। जो पुलिस आई है, पुलिस ने उन्होंने ना बयान दिते ने, वो भी तरीके ना बयान दिते ने। मुलजिमान ने? नहीं, जेड़े महल्लेदार सन, महल्लेदार थे। महल्लेदारों ने बोला कि बच्चे, महल्लेदारों ने क्या कहा? ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਫਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਈਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਾਚੂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾੜ मारते रहे, पैर मारते रहे ने। उसके बुरा हाल था। वो कहता रहे यार मेरा कसूर क्या है, मैंने आपको मोबाइल मांगा है, चलो भाई मुझे मोबाइल मत दो, बाकी ये कि मारो तो ना, ये क्या मैंने क्या गलती कर ली है। उन्हें कहा कि हेलो, वो मुड़े ही नहीं।
वो जो ही देर तक फिर वापस ले आए ना, उसकी डेथ हो गई है बस। पुलिस को किसने इतला दी थी? फिर हमने मेरे भाई आ गए ना उधर से, मेरे बड़े भाई के बेटे आ जिनके गए। घर रहते थे? हाँ, जिनके घर ठीक रहते है, थे, उन कासिम लोगों ने जिनके घर रह रहा था वो भी मौके पे पहुंचाए? हाँ, फिर पहुंच उन्होंने आए, फिर पुलिस को इतला दी? पुलिस को भी दी। पुलिस और मौके पे आई? पुलिस आई कुछ आधा घंटा बाद पहले आए वो टूटू वाले जो एम्बुलेंस आती है, ठीक है, उन्होंने आन के रेस्क्यू वाले। वो आए, उन लोगों ने कोई कपड़ा शपड़ा उसके ऊपर डाल दिया है। वो डालकर उसने पुलिस की गाड़ी में ना डाले में फेंक दिया इनको कि ये इसका पोड़ मासम होगा। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਂਡੇ ਭਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ, मुंह दिखाने के बाद ना थाने ले जाते हैं, उधर जाके ना ज़मीन पर लिटा देते हैं थाने के अंदर। कुछ 1.5-2 घंटे असी बाहर ना बड़ा परेशान खड़े होते रहते हैं, कोई बंदा वाग नहीं पूछ रहा। बॉडी जमीन पे पड़ी थी? डेड बेटी ज़मीन पर खड़ी उधर कीड़े चढ़ रहे हैं, कीड़ियाँ चढ़ रही हैं उसके ऊपर। उथे मिल मिला के फिर वो बच्चे की लाश इतने लियांदी है। लाश लिया के फिर उन्हें कुल्ला शुला हो जोड़ा वो माँ प्यो ने मंगवाया सी पैसे के हार जोड़े सन, वो फिर मरे थे उन्होंने पाए ने, कुल्ला भी मरे थे ही पाया है, हार भी पाए ने मरे आज थे। इस वाक़े को कितने दिन हो गए हैं? महीना नहीं होया। ठीक है, महीने से कम दिन हुए हैं। मुझे ये बताएं, मुल्जिमान कितने मुल्जिमान अरेस्ट हुए? मौके पे कितने हुए थे? दो हुए थे मौके पर, तो जो 2 बाद में ना आप ही पेश हो गए हैं। खुद ही पेश हो गए? खुद ही पेश हो गए। टोटल कितने मुल्जिमान को नामजद किया गया? 4 को। 4 को? हाँ जी, जो है थे हक थे। पुलिस कहती थी हमें कि नामलूम भी लाओ, असी क्या ना 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 हक नहीं करना। जो हक नाल है ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਭਰਾ ਜਾਂ ਨਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕਰਨਾ। इस वक्त चारों मुल्जिमान जो चारे हैं वो मुल्ज़िम हैं, गिरफ्तार हैं? गिरफ्तार है। ठीक है। चारे। कानून ने आपके साथ कैसा ताउन किया? पुलिस का रवैया कैसा था और किस थाने में एफआईआर? ये कोट अब्दुल मलिक पुत्र फैक्ट्री एरिया पहले उठाना था, अभी आ गया पोलका चौक में वो उठाना। उथे भट्टी साहब SHO लगे ने, जबार शाह जिहदे कोल सब इंस्पैक्टर जिहदे कोल केस सी, ने कहा ये तशवीश की थी ये 4 मुलजम ने। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਰਦੇ CCD ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਸ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। जिस बच्चे ने इसको काचू मारा है ना, वो 15-20 दिन हुए ने अभी जेल से आया है। रिकॉर्ड याफ्ता है? हाँ जी, 15-20 पर्चे उसके ऊपर डकैती के हैं, तो अभी 15-20 दिन ही हुए हैं इसको वापस आया है जेल से। ठीक है, आते इसका criminal हाँ जी, record है। उसकी फिर मम्मा जो उसके साथ हमारे सामने पेश हुई है, उसकी एक बहन बड़ी थी कातिल की, उसने SHO को हमारे सामने बयान दिए हैं कि हमने जान अल्लाह को देनी है, ये मेरा खामन भी और ये मेरे बेटे ने काचू मेरे सामने मारा है, मेरे खामन ने राड भी मारे हैं। SHO को बयान दे रही है। ठीक है। उन्हें क्या उन्हें कहा मैं नमाज तो कुरान नहीं छोड़ती, मुझे झूठ मारने की कोई चक्कर नहीं, ना बच्चे ना जुल्म किया इन्होंने। उन्हें कहा तुसी इन्हों के खामों ने, तेरा एक पुत्र है तेरे 2 पुत्र ने नाल, उन्हें कहा इन्होंने जजास्ती की है तो मैं दसिया है। अगों इन्हों की मर्जी है, जो भी ने ये अच्छा करन बुरा करन, मैं तुहानू SHO साहब तुहानू मैं सही गल दसी है। वो बेचारे नामजद हो गए। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े भाई हैं आप? जी। क्या नाम है आपका? वकास। वकास, कैसी इत्तला मिली भाई की? हमें कॉल आई थी, वो चाचा का बेटा वहाँ पे, उसने कॉल किया कि जिनके पास कासिम रह रहा था? जी जी, ठीक है। उन्होंने कॉल किया कि ऐसे ऐसे मसला बना था, तो कासिम अली वहाँ पे पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई है वहाँ पे। हम वहाँ पे गए हैं, आपको कॉल की थी? दूसरे भाई को। जी छोटे भाई को? जी। ठीक है। हम वहाँ पे गए हैं, देखा तो चौक में वो लाश पड़ी हुई थी कासिम अली की। हमने देखा तो पूछा कि ये क्या मामला तो है, तो फिर वहाँ पे जो थे लोग उन्होंने बताया हमें कि ये ऐसे ऐसे वो कुआ हुआ है। वो 4 लोग थे, वो 3 एक बाप था, 2 भाई और एक और लड़का है कि उन्होंने मारा है। अच्छा। तो कोई उसके साथ था जो उसने हॉस्पिटल लेके गया है, इतनी देर में उसकी डेथ हो गई जब हुई आप थी। गए हैं, आप हॉस्पिटल गए हैं या आप वो उस जगह बाहर पे पड़ा हुआ था, चौक में पड़ा हुआ था। जमीन पे पड़ा था?
ज़मीन पे थे पड़ा था, इर्द-गिर्द? लोग इर्द गिर्द थे। ठीक है। तो हमने देखा तो किस लाश हालत वहाँ में भाई को देखा था? वहाँ पे सड़क पे पड़ा हुआ था वो। हमने देखा तो वहाँ पे लाश पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद क्या किया? घर लेके आए? नहीं नहीं, फिर वहाँ पे पुलिस आ गई थी, हम्म उसने डाले में लटाया, तो वो ले गए लाश को। हम्म फिर हम वहाँ पे पूछताछ की है कि ये कैसे मामला तुम्हें। उन्होंने बताया कि मोबाइल चार्जर पे लगाया हुआ था इसने, वो मांग रहा था तो उन्होंने नहीं दिया, इस वजह से ये झगड़ा हुआ है, तो उन्होंने कत्ल कर दिया। आप लोगों को बताया था उसने कि मैं यहाँ पे मेरे को दोस्त बन गए हैं, या वो दोस्त जो लेके गया था उस जगह पे जिनके घर मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, वो एक दोस्त बन गया ना 4-5 दिन में? 4-5 दिन में वो इसने कौन दोस्त था? बनाया। 4-5 दिन में वहाँ पे गया ना, अभी तो 4-5 दिन ही हुए थे। तो नशा वगैरह वो करते थे, वो आइस बेचते थे, वहीं पे चौंक का पान पुन खाते हैं वो। वहाँ पे ये मसला बना, दोस्त बना। कासिम का जो दोस्त बना है वो भी नशा करता है? जी, आइस बेचता भी है और पीते भी हैं, बाप भी पीता है। ठीक है, उसको उसका- शामिल तफ्तीश किया गया है? जी, ठीक है, तो फिर क्या चीज़ें सामने आई हैं? वो भी साथ मिला हुआ है या नहीं? वो भी साथ ही हैं, वो एक बाप है वो। मैं उसकी बात कर रही हूँ जो उसका दोस्त है, जो उसको लेके गया है, जी, वो भी उन लोगों के साथ, वो जो 3-4 लोग हैं? नहीं नहीं, वो साथ नहीं था। अच्छा, वो उनके साथ नहीं मिला? नहीं नहीं नहीं, वो कासिम के साथ था। वो कासिम के साथ था? जी, ठीक है, तो कासिम ने बताया था इस तरह मेरा यहाँ पे कोई दोस्त बन गया है और मैं इसके साथ उठना बैठना है मेरा? नहीं, हमें पता चला ना, वहाँ पे चाचा का बेटा ना, उसने बताया था कि ये मेरा भाई है छोटा, तो वो इसलिए उसने हमें बताया कि इनका यहाँ पे फ्रंट फ्रंट बने हुए हैं, तो ये यहाँ पे मसला मसाइल जो भी कर रहा है इसे हटाया जा रहा है, तो ये नहीं समझा। तो उसने बताया कि जो उसके साथ था कासिम अली के, उसने बताया कि मोबाइल चार्जर पे लगा था इधर। इन लोगों के साथ पहले कोई ताल्लुक था? जानते हैं इन लोगों को? नहीं नहीं, हम नहीं जानते थे। कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं? कोई पहले से कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह? नहीं नहीं, कोई कोई नहीं मामलात था। नहीं है? नहीं, किस रेपुटेशन के लोग हैं ये आइस बेचते हैं, नशा वगैरह आइस बेचते हैं। वो खोला वहाँ पे चौक घर है उसका, कोने पे आइस बेचते हैं, वहीं पे पीते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है। सरेआम बेचते हैं, सरेआम पीते हैं, बाप बेटा ही, कोई पूछने वाला ही नहीं उनको। अहले इलाका ने भी इस बात की गवाही दी है जी, उन्होंने भी गवाही दी ये है। यहाँ पे नशा करते हैं और आइस बेचते हैं? जी जी खातून जो उनकी अहलिया हैं, जो मरकजी मुल्जिमान हैं, जी जिसमें एक खातून का शौहर है, बेटे हैं उनके, जी उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की है, खुद ये कहा, इस बात की गवाही दी है जी कि मेरा शौहर भी मुलविस है जी। और मेरे बेटे भी मुलविस हाँ, है। उसने बयान दिया ये वहाँ पे ना, SHO के सामने बयान दिया है ठीक है। कि मेरे आदमी ने भी मारा है राड, और उसका बेटा जो उसने खंजर मारा है, जो तीसरा है उसने वो पता नहीं क्या पकड़ा हुआ था वो मारता रहा, तो एक जो चौथा है उसने उसे कासिम अली को जफा डाला हुआ था, उसे पकड़ा हिलने हुआ नहीं था, दिया, हिलने नहीं दिया। हिलने नहीं ना दिया। वो 4 थे, वो अकेला था, उसका जोर नहीं चला वहाँ पे, वो सीधा दिल पे उसने चाकू मार दिया है। वालदा की हालत इस टाइम जो है वो बड़ी क्रिटिकल है। जी, बस वालदा क्या करे, अब वो उसे दौरे पड़ रहे हैं, गश के गोरे पड़ रहे हैं, गिर जाती है, उठती है, रोती है, बस यही है उसके लिए कि जवान बेटा उसका चला गया। 2 दिन उसे, अगले दिन उसकी शादी थी। अगले दिन उसकी शादी थी। जी आप पहले इलाका है? जी जी। कासिम कैसी तबीयत का मालिक था? अच्छा। 17-18 साल उसकी एज है, कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं, कैसी रेपुटेशन के लोग हैं ये? बस पता है क्या बात है, वो अच्छा था, हर एक से प्यार मोहब्बत से बात करता था, अच्छा था, तो इसीलिए वो दोस्त बन गया उसका। उसे जब पता होता है ये कि इसने मुझे मारना है, तो वो दोस्त ना बनता उसका। तो कासिम बहुत अच्छा था, उन लोगों से प्यार करता था। वो मोबाइल का बीच में झगड़ा डल गया, तो फिर गली मोहल्ले में कभी किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ हो, कोई ऊंच नीच हुई हो? नहीं नहीं, कोई नहीं। आप साथ ही रहते हैं? हाँ जी, नाल ही मेरा घर। ठीक है। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने लोगों ने बहुत बड़ी ज्यादती की है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था कि 2 4 5 6 दिन हुए थे दोस्त बने हुए, तो उसने ये काम कर दिखाया। तो इन लोगों की शादी भी थी उस बेटे की, तो इन पे क्या गुजरती होगी। ये तो बहुत दुख की बात है। CCD का दौर है, कोई डर ही नहीं उन लोगों को। आइज वेद है सरेआम, कोई पूछने वाला नहीं। किधर सोई है गवर्नमेंट? हमें तो इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज से हमारी गुजारिश है, हमें इंसाफ चाहिए।
आप छोटे भाई हैं? बड़ा भाई आप बड़े भाई हैं। क्या नाम है आपका? अल्लाह देता अल्लाह दीता, क्या करते हो? स्क्रैप का काम स्क्रैप का काम। कासिम भी आपके साथ ही करता मेरे है? साथ ही। ठीक है। कासिम से लास्ट टाइम क्या बात हुई, क्या बातचीत? उसने बताया कि दोस्त है आप बना लिए हैं, वहाँ पे जाके वापस आने के मुतालिक। शादी थी ना क्योंकि उसकी, तो क्या बातचीत हुई थी? लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी? कोई भी थोड़े दिन पहले आया था, अच्छा। उसी रात को आया जिस दिन उसके साथ कुआ है ना, इधर आया था, मैं बाहर ही खड़ा हुआ था। तो कपड़े पहने हुए थे उसने दूसरे, मैंने बोला नहा के कपड़े डाले, क्या हाल बनाया है? कहता मैं भी उधर काम कर रहा था, थोड़ा माल आ गया। वहाँ पे भी वही काम कर रहा था? जी वो चाचा के बेटे वो भी यही काम वो करते भी हैं, यही काम करते हैं। वो बड़ा भाई। कासिम को उधर क्यों भेजा था? शादी थी उसकी, तो इधर लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हैं ना, सारा पठान बहुत हैं, लड़ाई झगड़े बहुत करते हैं, तो इसीलिए हम कहते थे शादी या किसी से झगड़ना पड़े, इसलिए उधर भेज दिया चाचा एहतियात के तौर पे कि झगड़ा ना हो जाए। हम्म। इस चीज़ का तो आप लोगों को ख्याल भी नहीं होगा कि भाई नहीं, की कोई मैयत घर आएगी। किस हालत में भाई को देखा था जब भाई को लाए हैं, डेड बॉडी घर लाए हैं, किस हालत में लाए थे? किस हालत में देख सकते हैं। बस क्या अपील है आपकी? इंसाफ चाहिए, और क्या अपील है, और कुछ भी नहीं। सीसीटीवी से उनका दौर है, वो जो कर देंगे ठीक है, हमें तो इंसाफ चाहिए। उनको भी नज़र आ ही रहा है जो भी है, जो मामला है। मुलजिमान इस वक्त गिरफ्तार हैं। किसी ने कोई थ्रेट दियो या किसी ने कोई आपको कहा हो, सुलह का कहा हो, या कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई हों? कुछ नहीं, आपको पता है वो तो फिर सब ही करते हैं, जब खुद का बेटा चले जाए तो वो फिर माँ बाप को तकलीफ़ तो होती है, वो तो आते ही हैं। फिर जो हमारा चला गया वो तो नहीं ना वापस आना, किसी ने कहा कि खून माफ़ कर दें, सुलह कर लेते हैं? वो तो सब ही कहते हैं। नहीं, उस फैमिली की जानिब से, मुलजिम फैमिली की जानिब से कोई भी नहीं, किसी ने नहीं कहा कोई भी नहीं, कि हमसे सुलह कर लें या कुछ? कोई भी नहीं, कोई भी ठीक है। अंडर प्रेशर या आपको थ्रेट्स तो नहीं दी जा रही? नहीं, नहीं कोई भी नहीं। यही कहना चाहते हैं कि देखो सीसीडी हर नशे पर बहुत पाबंदियाँ कर रहे हैं, बदमाश मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये कोर्ट ऑफ द मालिक में भी चक्कर लगाए ना, जाके देखें कि उधर कितना का निज़ाम इन लोगों का ख़राब है। इसके ऊपर जिस बच्चे ने हमारे बच्चे को कत्ल किया है, इसके ऊपर कितनी FIR है, इसके बाप के ऊपर भी है, इसके सारा ख़ानदान पर वगैरह वैसे ही काम चल रहा है। ये कोई इन लोगों को पूछने वाला नहीं है। हमारी यही अपील है इसमें CCD से भी और मरियम नवाज़ साहब से भी कि हमें इंसाफ चाहिए। क्यों कि हम बदला तो ले नहीं सकते उन लोगों से, हमारे पास इतने मसाइल ही नहीं है हम अपने बच्चे चलाएं कि या केस लड़ें, ना हमारे पास इतना कोई पैसा है। ये हमारा घर देख लो, ये आप लोगों को किधर बैठे हुए हैं, ये देख लो कि हमारे पास तो कोई चीज़ भी नहीं है कि जो हम लोगों पीछे जाके पैसे ये जाते हैं तो पुलिस वाले भी पैसे मांगते हैं, ये कहीं और जाएंगे वकील भी पैसे मांगते हैं। एक तो हमारा बच्चा मर गया है, एक हम कर्ज़ई हो चुके हैं कि किधर से कर्जा चुक के तो ये उसका बाप करेगा कुछ या घर वाले करेंगे कुछ। घर वालों को क्या करना है, जिन लोगों के घर शादी करनी थी उन लोगों का क्या हाल हुआ है, वो भी जो सारे ऐसे ही ना घबराए हुए हैं, परेशान हैं कि हमारे से बन क्या गया हुआ है कि ये इसकी बारात आनी थी, ये मैयत आ चुकी है। उस बच्चे को फिर जो पूरी आबादी इतना प्यार करती थी कि हर आदमी किसी को उसकी इतना का जनाजा हुआ कि पुलिस वाले भी वीडियो बना रहे थे कि इतना बड़ा जनाजा यार किसका है, कि उसका असल सलूक जो है ना सारी दुनिया से बहुत ज़्यादा था। हमको तो पता ही बाद में चला है कि ये इसने इतना प्यार हर आदमी से इतना प्यार डाला हुआ है। उसकी 16-17 साल उम्र थी, उसका बाप उसको एक मिनट भी आसे पासे नहीं होने देता था कि हमारी नज़रों में तो आसे पासे ना हो, कोई वो ना हो कि हम मजदूरी करने वाले लोग हैं तो हमारे को ये कोई परेशानी में डाल देंगे तो हम किधर जाएंगे। तो हमारी यही अपील है कि अल्लाह पाक CCD को भी तंदुरुस्ती दवे और मरियम नवाज़ साहब की हमारी अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ना पुलिस के पास से नज़र आ रही है और ना किसी और के पास से नज़र आ रही है। पुलिस भी पैसे खा रही है और हमें बेच रही है, ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब हम जाते हैं कोई बात वे बोल देते हैं कि अभी वो लोग नहीं आए। वो मुलज़म भी हमारे सामने पेश किए गए हैं, मुलज़म खुद मार रहे हैं। डिप्टी साहब के हम पेश हुए हैं, नाल मुलज़म भी पेश हुए हैं। डिप्टी साहब ने उससे उन लोगों से पूछा है कि आपने क्या किया भाई, उसके बाप भी उधर थे, उन घर वाले भी उन लोगों के, हम भी उधर ही से सारे लोग। उसने बोला भी आप लोग कोई नहीं बात करेंगे, हम खुद बात करेंगे मुलज़मों से। उसने बोला भी तुमने क्या मारा है अभी उसको? उसने बोला जी काचू मारा है मैंने। उन्होंने कहा तुम्हारे बाप के पास क्या था? उसने बोला राड। उसने बोला ये तुम्हारा जो तीसरा भाई है, दूसरा भाई है, उसके पास क्या था?
उसने बोला इसके पास पैप था, जो सफ़ेद रंग का पैप होता है जो नलकों को लगता है। उन्होंने कहा ये जो चौथा ये क्या लगता है आपका? उन्होंने कहा ये 2 से मोहल्लेदार है। इसने क्या किया है? उसने बोला इसने जफ़ा डाला हुआ था। उसने बोला चलो ठीक है, ये 4 ही नामजद जो मुलज़म है, तो फिर आप मेरे पास इन लोगों को क्या लेना है भाई? इसकी तशवीश करें जाके इन लोगों के पास काचू भी ले, राड भी ले, और जो लोग इन जाके अपनी कवरिंग करें आप लोग। वो जाके वो काचू भी बरामद किया उन लोगों ने। फिर वो पैप, वो राड, वो हमको दिखाया। अपना सब इंस्पेक्टर है जवार, उसने हमको दिखाया, कहता है ये देखो सारा सामान मैंने बरामद कर लिया है, हूँ मैं इन लोगों के ऊपर ही डालूंगा। सीगा यार तू सानू रोज़ बुलाना है, तो कभी कोई सानू सबाई बाग बहाना, कभी कोई बहाना। जो मुलजम खुद मनते पे ने, फिर तू सानू मिनट बाद क्यों परेशान करना है? और नहीं जी तुहानू बुलाना पैंदा है जी। मैं कहा काहदे वास्ते बुला रहे हैं? पैसे वास्ते बुला रहे हैं सानू, होर तो तैनू कोई काम नहीं होएगा, सानू पैसे वास्ते बुलाना पिया कि तुहाडा एक बच्चा कत्ल होया, एक मैनू मिलो। नहीं चाचा जी, हाँ जी। मैं कहा नहीं यही बात है। उससे फिर हमने प्यार भी किया है कि करना पड़ा है, क्यों कि हमने बोला कि हमारा केस ख़राब ना कर दें। वो फिर SHO साहब ने, भट्टी साहब ने पहले तो कोई 2 दिन वैसे ही बुलाते रहे कि आज आ जाओ जी। उधर जाते थे, कोई SHO साहब छुट्टी पे हैं जी, SHO साहब उधर होते ही नहीं थे। तीसरे दिन फिर गए जी, भी जो उधर वो गुड़िया आई है, हम उसका नाम तो नहीं आ रहा है, वो भी मीडिया में ही है। उसने फिर वो सारा इंटरव्यू उन लोगों का किया है। उन्होंने कहा भट्टी साहब आपने क्या किया है मुझे बता देना, कि लाश को ला के इधर अस्पताल पहुँचाने के लिए आपने ठाणे रखी हुई थी। नहीं मैं इधर आया नहीं था, मैं वो मौलवियों के चक्कर में अपना पड़ा हुआ था। इस चक्कर में ये पुलिस नहीं थी ऐसे। उन्होंने कहा पुलिस जो उतों चुक के ले आए ने उदों पुलिस है सी, तो जो इतने लैके आए ने उदों पुलिस नहीं सी है। उन्हें कहा नहीं तो जो 4 ही नामजद हो रहे हैं, 4 ही मानते पे ने मुलजम, तो आप कह रहे हैं कि ये 4 ही नामजद है। इन लोगों पर कार्रवाई करें और इंसाफ ले आए, इन लोगों को इंसाफ दिलवाएँ कहीं से, चाहे CCD दे, इन लोगों को पेश करो। इसके ऊपर कितनी FIR है ये देखो, ये भी आपके सामने आ रही हैं। आपने इस लोगों की FIR भी निकाली है कि इन लोगों के कितने पर्चे हैं, तो आपने फिर अभी तक ऐसे रखे हैं जैसे ये मेहमान है। उन्होंने कहा नहीं मैंने तशवीश की है। उन्होंने कहा तशवीश तो आपने जो की है मैंने नज़र आ रहा है। बाकी वो कह तो यही रहे हैं कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा, बाकी हमें नज़र कोई शय नहीं आ रही कि हमें इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें तो अभी तक क्यों कि हमने इधर से जाना है फैक्ट्री एरिया, उधर जाना है कोट अब्दुल मालिक में, थाना हमारे से इधर से कुछ 5-4 किलोमीटर दूर है। इधर से जाना है, पहले तो फ़ोन आ जाना है, तो हमने इधर इकट्ठे होना है कि चलो यार कोई 2-4 नाल दोस्त भी खड़ते हैं। और उसके बाद वो 3 गवाह जो हैं बार बार वही बात उन लोगों के बता रहे हैं कि हम मौके पे थे, हम इसके साथ थे, मेरा दोस्त बना है 5-6 दिन से, हम इसके साथ थे, साथ ही जब काचू बजा, ये देखो मुझे भी सोटियाँ बहुत बजी हैं। तो इंसाफ तो अभी तक कोई हमें नज़र नहीं आ रहा। बाकी हमारी ये गुजारिश है CCD अगे भी और मरियम नवाज़ अगे भी कि हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ आप दे सकते हैं। क्यों कि जैसे हमारे घर वाले रो रहे हैं, इसकी माँ खाना ही नहीं खा रही जिस दिन का उसका बेटा फौत हुआ है या कत्ल हुआ है। जिस माँ का बेटा कत्ल हो जाता है, या बहनों का भाई चला जाता है, या भरावां का भाई चला जाता है, ना वो भरा ज़िंदा रहते हैं, ना वो बाप ज़िंदा रहता है, ना वो माँ ज़िंदा रहती है। बहनों का भी बुरा हाल, अंदर जाते हैं समझाते हैं बेटा चलो ऐसे है, कोई खाना नहीं खा रहा, कोई अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा, सबको आपो अपने ना बस अपने अफसोस में बैठे हुए हैं कि हमारे साथ ये बना क्या है। सबसे छोटा था और लाडला था, 2 भाई बड़े थे, ये सबसे छोटा था। तो बाकी ये है कि कोई इंसाफ का कोई दारा भी तक तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर इंसाफ का जो मिल जाए तो हम भी उन लोगों को दुआएं देंगे कि हमारा चला गया है, इन लोगों को भी सज़ाएं हुई हैं, चलो पता चले कि किसी के साथ ज़्यादती करने से क्या मिलता है। कासिम के लवाहिकीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। इस केस की सारी तफसीलात उनसे जानी, अहले इलाका से बात की, भाइयों से बात की, माँ से बात की, सारी तफसीलात आपने जानी। मुल्जिमान जो है वो इस वक्त कानून की गिरफ्त में है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या मुल्जिमान कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे या फिर एक दफ़ा फिर बाहर आएंगे, दंदनाते फिरेंगे और किसी और माँ के बेटे को मौत के घाट उतारेंगे। आला हुकाम से अपील है कि इन मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि इंसाफ की तलबगार इस फैमिली को इंसाफ मिल जाने से शायद सब्र आ जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।